श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृषा। मेरे गुरु, मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। श्री कृष्ण कहते हैं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हो। सहना चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। क्योंकि सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर होता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता है। रिश्तों को अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है, क्योंकि अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सबको सबक मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है, वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। कृष्ण कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वो विश्वास करता है
वैसे वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, क्योंकि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, होते नहीं हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करे और प्रेम करे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं, जब काम आते हैं तब बचाने हर बार मेरे घनश्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला, कभी मुरलीधर, अपराधी सुदर्शन चक्रधारी हैं। वो दयालु और द्रौपदी का सारी भी हैं। कृष्ण कहते हैं, सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं बन सकते। इश्क कोई जंग नहीं है जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, क्योंकि यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे, उससे दूर नहीं भागे। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति के ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।
इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मानने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के हैं और कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम भी मेरे अंदर हैं। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। कृष्ण कहते हैं, संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। कान्हा कहते हैं, ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे, और न ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सब के दुख हरने वाला। ज्ञान से ज़्यादा बड़ा अनुभव है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है, और जिंदगी में रिश्तों की कमी है, और रिश्तों में प्रेम की कमी है। भाग्यशाली वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है।